हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। तो भाई ये सुबह सुबह जो है ना, ये एक पार्सल आ गया। एज सच पार्सल तो नहीं कहेंगे, ये ऑनलाइन ऑर्डर किया था हमने। तो ये ऑर्डर ही आया हुआ था। तो ये एक सूट है जो कि मुझे बहुत पसंद था और बहुत दिनों से मुझे ये सूट ना बहुत पसंद था। तो बस मैंने ना इसे 2 दिन हो रहे होंगे मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। तो जनाब ये आ गया और विंटर कलेक्शन में से है। तो मैं अब इसे जल्द ही फिर सिलने को दे दूंगी, क्योंकि अभी सर्दियां हैं तो इस तरह मैं इसको अभी पहन भी सकती हूँ क्योंकि अगर सर्दियां चली गई तो नहीं। तो जनाब सुबह सुबह नाश्ता करके मैं फ़ारिग हो चुकी थी और छोटी बेटी जो है वो अब कॉलेज से आ गई थी और कॉलेज से आने के बाद उनकी फरमाइश थी कि उन्हें फ़्राइज़ बना कर दे दो। तो मैं फ़्राइज़ बनाने के लिए खड़ी हो गई थी। तो जनाब ये जो मेरे ये ट्राईपॉड है, इसकी जो लत्तां टूट गई, आई मीन कि इसकी टांगे टूट गई जो ट्राईपॉड है। तो मैं इसको ये बनाने में लगी हुई थी और मतलब घर के काम काज के साथ साथ जो है ना, एक इंजीनियर भी हूँ और मैं प्लम्बर भी हूँ और मैं सारी चीज़ें कर लेती हूँ। तो मैंने जो है उसको बगैर किसी बैरूनी इमदाद के अपने ट्राईपॉड की टांगे सही कर ली, उसकी टांगे जोड़ दी मैंने। तो वो कुछ काम करने के लायक हो गया। तो यहाँ पर जो है बच्चों की फरमाइशें भी ना बस अनोखी अनोखी होती हैं। अभी कॉलेज से आई हैं और कोई नाश्ता नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस फ्राइज़ बना कर दे दे। तो मैंने कहा कि चलो भाई, बच्चों को आजकल ना सिर्फ बाहर की चीज़ें ही पसंद आती हैं। लाइक जैसे नहीं, आजकल बस ये ब्रोस्ट, बर्गर और सैंडविचेस, तरह तरह की चीज़ें, शवरमा। तो बस इन्हीं चीज़ों का इतना शौक हो गया है कि घर में जो मैं इतनी मेहनत से चीज़ें बना रही हूँ, सारा दिन लग के खाने बना रही हूँ, तरह तरह के डिशेस बना रही हूँ, तो वो भी चाहिए। और उसके लिए तो बस ये है कि बस वो थोड़ा बहुत चलेगा और उसके बाद जो है ना सारी पेट पूजा वो बाहर के खानों से होती है। सारे वक्त बस ना घर में ऑर्डर ही हो रहा होता है, कभी पिज़्ज़ा मंगा रही हैं, कभी कुछ मंगा रही हैं। तो बस यहाँ ये जो कढ़ाई जो है ना, ये जल जल के खाक हो चुकी है, क्योंकि वो एक साइड से जो है ना फ्लेम इतना ऊंचा था कि कढ़ाई जल के खाक हो गई। और बस इस जलती कुड़ती कढ़ाई में जो है ना मैंने बस ये फ्राइज़ डाल दिया ताकि वो भी तड़प तड़प के तैयार हो जाएं। तो यहाँ पर ये बस फ्राइज़ के साथ साथ मैं बस किचन भी समेटती जा रही हूँ, क्योंकि अगर चीज़ें जमा हो जाती हैं ना तो फिर बहुत ही उलझन होती है मुझे कि इतनी, मतलब पहले मैं काम करूँ, कुकिंग करूँ, उसके बाद फिर बर्तन धोऊँ। तो ना भाई ना, मुझसे ये नहीं होता। मैं तो बस खड़े खड़े जो है ना वो बर्तन भी क्लियर करती जाती हूँ, काउंटर भी साफ़ करती जाती हूँ, ताकि काम जो है ना वो लगे हाथ ही हो जाए। तो बस ये जो है फ्राइज़ तैयार कर दूंगी मैं इनके लिए, क्योंकि बस जब आमना की फरमाइश हो जाती है तो उसे पूरा करना हर हाल में जो है ना वो मेरे लिए लाजिम है। क्योंकि बस ये लोग जो है ना नवाबजादियाँ हैं, कह दिया तो कह दिया और मुझे फिर हर हाल में वो करना है। तो चलें जी, अम्मियों का काम यही है कि बच्चों की फरमाइश पूरी करते रहें। तो बस यहाँ ये इनकी फरमाइश पूरी हो रही है। Well, like a fairy tale comes true. It might be तो बस your जनाब मैं यही कह रही थी bedtime कि हम लोग जो हैं या मैं जो हूँ cookie घर के सारे काम कर लेती हूँ। लाइक कुकिंग भी कर लेती हूँ, सफाइयाँ भी कर लेती हूँ, जितनी तरह के घर के काम होते हैं वो सारे कर लेती हूँ। कोई चीज़ टूट फूट जाए, कोई इलेक्ट्रिक का काम हो, वो भी कर लेती हूँ। होते हैं ना बाज़ औक़ात के फिर वो चीज़ें ख़राब हो जाएं तो फिर वो हमें चाहिए होता है कि भाई या तो कोई बनवा दे या दुकान ले जाएं, कुछ कर दें। तो ये जो ट्राईपॉड है ना मेरा, ये काफ़ी दफ़ा इसी तरह से ये टूट चुका है बेचारा। ये माजूर सा हो गया है, कुछ इस तरह से हो गया है कि थोड़ी थोड़ी देर में। और तो और मेरा फ़ोन जो है उसमें से जो है ना वो फुदक कर नीचे गिर गया। हाय हाय, मैंने तो फ़ौरन ही उठाया। मैंने कहा अल्लाह खैर करेगी, चल रहा है कि नहीं। तो वो तो शुक्र है कि फ़ोन जो है वो स्टार्ट मिल गया मुझे, चल रहा था। लेकिन इसकी टांग जो है ना वो बहुत ही ख़राब हो गई है। मुझे लगता है कि दूसरा ट्राईपॉड मुझे लेना ही होगा, क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा जो है ना मेरा फ़ोन इस पर से गिर चुका है।
3-4 दफ़ा तो हो गया है। तो अब मैंने कहा कि बस ये आज लास्ट है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फिर दूसरा ट्राईपॉड ले ही लूँ, ताकि ये बार बार जो है ना मुझे इस तरह से ना करना हो, ये दुख ना देखना पड़े मुझे कि मेरा फ़ोन टूट गया हो। अभी बस मैं ये कर रही थी कि दोपहर के लिए खाने की तैयारी कर रही थी। तो दोपहर में मैंने ये फूल गोभी मंगा लिया था। हालांकि जब आमना ने सुना कि फूल गोभी बन रहा है तो वो तो फ़ौरन ही ऊपर चली गई और उसने कहा कि उसे आज खाना ही नहीं खाना है। तो मैंने कहा लो भाई, मैं इतनी मेहनत किसके लिए कर रही हूँ, घर में गिन के 4 बंदे हैं, उसमें से भी ये खाना नहीं खा रही तो फिर मैं ये क्या करूँगी। तो बहरहाल मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ, देखते हैं कि अगर फूल गोभी तो बच गया तो सुबह मैं इसके पराठे बना लूँगी। तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि गोभी के पराठे बनाऊँ। तो मैंने सोचा कि अगर तो ये बच जाए ना तो फिर मैं सुबह बना लूँगी। तो फूल गोभी सर्दियों की सब्ज़ी अभी बहुत अच्छी अच्छी आई हुई है ना। फूल गोभी भी बहुत ही बिल्कुल साफ़ सुथरे कलर की और बहुत ही अच्छी ना खुशबूदार सी फूल गोभी थी। तो जैसे कि सर्दियाँ हैं तो इस वक्त तो सारी सब्जियाँ बहुत ही फ्रेश मिल रही होती हैं मार्केट में। सेम है, फलियाँ हैं, गाजर है। तो मैंने पहले सोचा कि मैं सारी सब्जियों को मिला दूँ, मटर भी डाल दूँ उसमें, गाजर भी डाल दूँ, जो कुछ अवेलेबल है सब कुछ डाल दूँ। लेकिन फिर मैंने कहा कि ये मेरा नुकसान होगा, क्योंकि इतनी शिद्दत से कोई भी सब्ज़ी नहीं खाएगा जितनी शिद्दत से मैं बनाऊंगी इसे। तो बस मैंने अपने प्रोग्राम को और अपने ख्यालात को पोस्टपोन किया और मैंने कहा बस जो फूल गोभी है ना तो आज मैं वो ही बना देती हूँ। और साथ में दाल तो मेरे पास बनी हुई रखी है। तो मैं एक ही दिन में ना ज़्यादा दाल बना लेती हूँ कि रोज़ रोज़ क्या बनाऊँ। घर में लोग ही कितने हैं, सिर्फ 3 से 4। तो दाल बनाकर ना वो फ्रीज़र में रखी हुई होती है। तो मैंने कहा बस चावल बना लेती हूँ और फूल गोभी का सालन, वो भी शोरबे वाला, जो कि मेरी जो बेटी है उसे बहुत पसंद है, दूसरी बेटी। तो मैंने कहा चलो आज मैं फूल गोभी जो है वो शोरबे के साथ बना देती हूँ। तो यहाँ पर बस आजकल तो प्याज इतनी महंगी हो गई है कि मैंने तो बस इसके अंदर 2 ही अदद प्याज डालें। और खैर ज़रूरत भी इतनी ही थी, कुछ ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत ही कम सब्ज़ी बना रही थी कि बस ये थोड़ी सी सब्ज़ी बन जाए तो काफ़ी है हमारे लिए। तो मैंने बस इसके अंदर 2 अदद ही प्याज लिए और साबित ही मैंने इसके अंदर मतलब प्याज भी डाल दिया, साथ में अदरक लहसुन डाल दिए, जो पिसी हुई पहले से मौजूद है ना मेरे पास, वो ही डाल दिया। और ड्राइड मसाले जिसमें नमक, हल्दी, मिर्च, पिसी हुई धनिया और थोड़ा सा पिसा हुआ ज़ीरा था। तो वो सारी चीज़ें मैंने डाल के ना एक साथ इसको ग्राइंड कर दिया और ऑयल के अंदर मैंने बस मेथी का भगार दे दिया है। तो इस तरह पीसने के एक रीज़न है। आप ख़ुद ही ये इस तरह करके देखें कि अगर प्याज हम अलग पीसते हैं और मसाले अलग हम डालते हैं तो उनका कलर और टेस्ट कुछ और होता है। और जबकि हम इस तरह से पीसें, अगर प्याज के साथ ही सारे मसाले पीस दें तो वो इतने यकजान हो चुके होते हैं, उनकी भुनाई इतनी अच्छी होती है और इतनी जल्दी से ये मसाला भुन के तैयार होता है। तो ये वाला भी तरीका करके देखें। बाज़ औक़ात फिर इसका जो है ना मसाला बहुत ही अच्छा होता है। इस वक्त भी कलर देखें, बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है और इतनी जल्दी ये भुन के तैयार भी हो गया था। और मसालों का कच्चापन भी नहीं, और वो अलग अलग से भी नहीं होते हैं ना, वरना अलग से हम जब मसाले डालते हैं तो वो मसालों का कलर भी कुछ और होता है। तो मसाला एक तरफ भुन रहा है तो साथ ही मैंने इसके अंदर 2 से ढाई टमाटर, चूँकि सस्ते हो गए हैं तो इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा आज़ादी से यूज़ कर लेती हूँ इन्हें मतलब बहुत ही इजीली मैं यूज़ कर लेती हूँ, वरना तो जो चीज़ महंगी होती है उसे बहुत ही मैं ज़रा अपना हाथ रोक के ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको भी पीस लिया है, टमाटर को। अच्छा, मेरी अम्मी जो है ना इस तरह से पीस के नहीं, बल्कि टमाटर वगैरह सब्जियों में ऊपर से काट के बारीक बारीक लच्छे काट के डाला करती थी। लेकिन जब से मैंने किचन संभाला और होश संभाला तो मैं सारी रेसिपी को अपनी तरीके से बनाती हूँ। तो प्याज टमाटर वगैरह मैं फिर साबित नहीं डालती हूँ, मुझे वो लगता है कि ना वो घुलते हैं, ना वो मसालों में ऐड हो पाते हैं। तो इसलिए मैं टमाटरों को भी ना पीस ही देती हूँ। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी डाल दूँगी और इसके अंदर मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला, बस 1 अदद मैंने इसमें आलू डाल दिए थे, क्योंकि
हो सकता है कि घर में किसी को आलू की फरमाइश हो जाए। तो मैंने इसके अंदर बस एक ही आलू डाल दिया था और साथ साथ बस थोड़ी देर ही बस फूल गोभी को भूना, ताकि सब्ज़ी की एक महक होती है। ये मेरी अम्मी कहती थी कि सब्ज़ी को थोड़ा सा भून लेते हैं कि उसके अंदर भी एक महक होती है, और भूनने से जो है ना उसके अंदर एक सोंधी सोंधी सी खुशबू आ जाती है। तो बस यहाँ पर मैं एक अदद छोटी सी आलू जो है ना, बहुत ही छोटे साइज़ की, बस इसके अंदर मैं ये आलू डाल दूँगी। इसके ये देख लीजिए, ये इतनी छोटे से साइज़ के आलू जो है ना, ये इसके अंदर मैं डाल दूँगी। क्योंकि सच जैसे कि मैंने बताया कि सब्ज़ी की बिल्कुल भी डिमांड नहीं है आजकल मेरे घर में और सिर्फ बाहर के खाने खाए जाते हैं। तो ये भी मैं इस शौक़ में बना रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है सब्ज़ी चावलों के साथ। तो मैंने कहा चलो आज मैं ज़रा ये सब्ज़ी पर अपना हाथ साफ़ कर लूँ, क्योंकि फूल गोभी जो है ये 2-3 दिन से ना आकर फ्रिज में रखे हुए थे। तो मैंने कहा चलो आज मैं कर लेती हूँ। बस यहाँ पर मैं ये गलाव का पानी डाल दूँगी, साथ ही मैंने टमाटर भी डाल दिया है, और थोड़ी सी जो है ना समझें कि 1 चम्मच के करीब है, ज़्यादा ही डाल दें। तो बस इसके अंदर कसूरी मेथी मैंने जो है वो हाथों से क्रश करके डाल दिया इसके अंदर। तो इतनी अच्छी खुशबू आ जाती है कसूरी मेथी की, मुझे तो बहुत ही पसंद है। मैं हर चीज़ में ही डाल देती हूँ, लाइक कोफ्तों में डाल देती हूँ, या अगर चिकन भुनी हुई बना रही हूँ तो उसमें भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो हेल्पर आ चुकी थी और वो ऊपर की सफाई कर रही थी, तो मुझे फिर कुकिंग करते हुए ऊपर आना पड़ा, सिर्फ उसको ये बताने के लिए ना कि कर लो। हालांकि वो बेचारी खुद अपना काम कर रही होती है बहुत ईमानदारी से। तो बस मैं इसके साथ ही लग जाती हूँ थोड़ी, कि ज़रा सी झाड़ पोंछ जो हो जाती है, या फिर कहीं से ये होता है ना कि जैसे कि मैंने बताया दीवारों में आजकल इतनी जल्दी झोल पड़ रहे हैं, पता नहीं धूल मिट्टी वाली हवा चलती है इतनी, कि अभी मैं साफ़ करके जाऊं और थोड़ी देर में इस कदर मिट्टी धूल हर चीज़ के ऊपर ऐसे सेटल हो जाती है आके। तो बस मैं साथ साथ ही लग जाती हूँ अपनी हेल्पर के। तो इन बेचारियों की भी बहुत ज़्यादा मैं थैंकफुल होती हूँ, अल्लाह की शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे हेल्पर मिली हुई है, और मैं बहुत सुकून से होती हूँ इसके साथ, क्योंकि पूरा घर उसके हाथ में होता है, वो पूरे घर की सफाई कर रही होती है। तो बस मैं ऊपर से नीचे आ गई और ये सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी थी, और इसका बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ गया था। फूल गोभी भी बिल्कुल नरम हो चुकी थी, मतलब जितना चाहिए। तो यही होता है कि घर में रहते हुए मुझे हर तरफ ही नज़र रखनी होती है। अभी अगर मैं खाना बना रही हूँ, अगर हेल्पर आ गई है तो फिर उसके साथ ऊपर चली जाऊँ, या फिर बेडशीट चेंज करवाना है, डस्टिंग करवानी है, या कोई एक्स्ट्रा काम उसके साथ लेना है, तो बस ये मैं उसके साथ साथ फिर रही होती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरा काम भी ख़त्म हो गया, कुकिंग भी हो गई। तो बस मैंने सोचा कि मैं बस ज़ोहर की जब नमाज़ मैं पढ़ नमाज़ लेती हूँ पढ़ने के लिए बैठी तो और इतनी इजाज़त अच्छी भी चिड़ियों चाहती की हूँ कि आवाज़ आ नमाज़ रही पढ़ थी, लूँ। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आवाज़ें लग रही थी। तो बस अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें शामिल रखिए। अल्लाह। और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।